दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, सीटेट फरवरी 2026 का जो फॉर्म फिलअप है शुरू हो गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे डिटेल में जो नोटिफिकेशन आया है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को, और सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम डेट क्या होगी, और कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, इन सारी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे फॉर्म भरना है इन सभी के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ आप वेबसाइट पे आएंगे, इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को क्लिक करके यहाँ पे आप इसे डाउनलोड करेंगे। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सीटेट फरवरी 2026, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपका डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं डाउनलोड हो रहा है, ये हो चुका है, थोड़ा ये खुल के आ गया। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सीटेट फरवरी 2026 ये डिटेल नोटिफिकेशन है, और यहाँ पे ये 39 पन्ने का है। इसमें बताया गया है एग्ज़ाम डेट 8 फरवरी 2026 संडे के दिन एग्ज़ाम होगा। 27 नवंबर से 18 दिसंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे इन्होंने फिर वही बात बताई है कि फॉर्म जो ड्यूरेशन होगा फिल करने का वो कब से कब तक होगा, एग्ज़ाम आपका कब होगा, और 1 to 5 के लिए पेपर 1 और बाकी सब के लिए पेपर 2, 2 पेपर होंगे। तो पेपर 2 पहले होगा 9:30 से 12 बजे तक, पेपर 1 बाद में होगा 2:30 बजे से 5 बजे तक। यहाँ पे दिया गया है। फॉर्म भरने के लिए पहला स्टेप है कि आप लॉगिन करेंगे जो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है seated.nic.in पे। फिर उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, जो लिंक दी हुई है अप्लाई ऑनलाइन पे, उसको ओपन करेंगे। फिर उसके बाद आप फॉर्म को फिल करेंगे। फिर उसके बाद आपको मतलब पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, और फिर रजिस्ट्रेशन जो नंबर है, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर है, उसको आप रख लेंगे। और जो आपकी लेटेस्ट यानी नई फ़ोटो और सिग्नेचर होगा उसे आप अपलोड करेंगे। फिर 5वें स्टेप में आप फ़ीस को जमा करेंगे। 6वें स्टेप में आपको फॉर्म को कन्फर्म कर देना है, यानी कि फॉर्म को प्रिंट कर लेना है, फॉर्म को सबमिट कर देना है और प्रिंट कर लेना है। तो यहाँ पे 6 स्टेप बताए गए हैं। उसके बाद बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन फीचर क्या है। उसमें आपको कैंडिडेट नेम और डेट ऑफ बर्थ डालना है। पासवर्ड है वो चूज़ करना है रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करने के लिए। उसके बाद 8 से 13 नंबर का पासवर्ड होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर उसमें होने चाहिए। यहाँ पे ये सारी डिटेल दी गई हैं। JPEG या JPG में फ़ोटो होनी चाहिए। जो फोटोग्राफ है वो 10 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए, और जो उसका डायमेंशन है वो 3.5 सेंटीमीटर जो विड्थ है, और 4.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और जो सिग्नेचर है वो 3 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। 3.5 सेंटीमीटर लेंथ इंटू 1.5 सेंटीमीटर हाइट, ये फीचर है। उसके बाद जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़ीस दी गई है। तो जनरल और OBC के लिए 1000 रुपये है फॉर्म। अगर आप एक भरना चाहते हैं कोई सा, चाहे 1 भरें चाहे 2 भरें, और दोनों अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो 1200 रुपये, जो कि पहले से ही फीस थी। और ST/SC और कोई डिसेबिलिटी है तो उसके लिए 500 रुपये एक फॉर्म के लिए, 600 रुपये दोनों फॉर्म के लिए। यहाँ पे जो पहले फीस थी लगभग वही है। तो जो भी BA या B.Ed जो भी अभ्यर्थी कर रहे हों या कर चुके हों, जो एनरोल हैं अगर BA या B.Ed में फर्स्ट सेमेस्टर में भी, तो वो फॉर्म भर सकते हैं। यही एलिजिबिलिटी पहले थी, अब यही है। तो अगर आप BA B.Ed कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो आप BA या DLED कर रहे हैं या कर चुके हैं, आप तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं सीटेट का। बस अगर आप पेपर 1 के लिए, पेपर 1 यानी 1 to 5 के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको DLED चाहिए। अगर आप पेपर 2 का फॉर्म फिल कर रहे हैं 6 to 8, और जो 9 to 10 है उनके लिए, मतलब जूनियर के लिए या कोई और 1 to 5 के ऊपर के लिए, अगर 1 to 5 के अलावा भर रहे हैं तो आपको पेपर 2 फिल करना पड़ेगा, और पेपर 2 के लिए B.Ed चाहिए। 5 सेक्शन में आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें पहला होगा जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, ये 30 क्वेश्चन होंगे और 30 नंबर के होंगे। फिर मैथमेटिक्स होगा, ये 30 नंबर का होगा और 30 मार्क्स के होंगे। फिर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होंगे, ये 30 मार्क का होगा और 30 ही क्वेश्चन होंगे। फिर लैंग्वेज 1 होगा, इसमें 30 मार्क्स का होगा और 30 ही नंबर का 30 ही क्वेश्चन होंगे। फिर लैंग्वेज 2 आपको एक चूज़ करनी पड़ेगी, वहाँ पे 30 मार्क का होगा और 30 ही क्वेश्चन होंगे। तो 150 कुल टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क के 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। आप पेपर 1 पेपर 2 में कोई सी भाषा चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे दी गई है इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली। पेपर 2 के लिए है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के। फिर मैथमेटिक्स एंड साइंस होगा, 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के। कोई सोशल साइंस और सोशल स्टडीज़ से है तो या तो सोशल साइंस और सोशल स्टडीज़ किसी का सब्जेक्ट है तो उसके लिए होंगे 60 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और 60 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर दिया गया है या तो मैथ साइंस स्ट्रीम का होगा, सोशल साइंस या सोशल स्टडीज़ का स्टूडेंट होगा। तो 2 में से एक आएगा, जो चूज़ करेगा वही क्वेश्चन दिया जाएगा। फिर है लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, यानी जैसे वहाँ पे था 30 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे। तो ये आपका जूनियर का है। यहाँ पर लैंग्वेज दी गई है चूज़ करने के लिए। फिर यहाँ पे बताया गया है कि आप कहाँ कहाँ अप्लीकेबल हैं सीटेट पास होने के बाद। यहाँ पे फीस बताई गई है।
वही फीस है। फिर यहाँ पे सिलेबस बताया गया है, तो जो प्राइमरी के लिए 1 to 5 के लिए सिलेबस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसके लिए आपको दिया गया है चाइल्ड डेवलपमेंट, प्राइमरी स्कूल चाइल्ड डेवलपमेंट। यहाँ पे ये सारे टॉपिक दिए गए हैं, आप एक एक करके यहाँ पे सारा देख सकते हैं ये सिलेबस। फिर उसके बाद यहाँ पे आप नीचे जाएंगे, जो पेडागोजी में इसमें एक पार्ट में दिया गया है चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड, ये 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा यहाँ से। फिर दूसरे पार्ट में दिया गया है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, यहाँ से 5 क्वेश्चन होंगे 10। और फिर उसके बाद लर्निंग एंड पेडागोजी से यहाँ से 10 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 15 मार्क्स ये, 5 मार्क्स ये और 10 मार्क्स ये, 30 नंबर के क्वेश्चन हो गए आपके चाइल्ड डेवलपमेंट से, CDP से। तो ये CDP यहाँ पे आपका देख रहे हैं 3 पार्ट में डिवाइड है ABC में। फिर आता है आपका मैथ ये 30 मार्क का होगा, जैसे CDP 30 मार्क्स का था, तो यहाँ पे कंटेंट दिए गए हैं 15 मार्क्स होंगे। यहाँ पे ज्योमेट्री से शेप एंड नंबर्स, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न्स, मनी, यहाँ पे आपको 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के। फिर मैथ का सेकेंड पार्ट होगा, ये पेडागोजी वाले क्वेश्चन होंगे मैथ के, ये 15 नंबर के होंगे। इसमें आपका जो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस थिंकिंग एंड रीजनिंग पैटर्न्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ मेकिंग मीनिंग एंड लर्निंग, यहाँ पे आप देख लीजिएगा इसको। फिर यहाँ पे आप देखेंगे इन्वायरमेंट का, ये भी 30 नंबर का आएगा, 2 भाग में ये भी बटा हुआ है, 15 नंबर 15 नंबर। तो 15 नंबर जो है वो फैमिली एंड फ्रेंड, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल, प्लांट। फिर उसके बाद इसमें फूड है, शेल्टर है, वाटर है, ट्रेवल है, यहाँ से 15। फिर जो पेडागोजी वाले क्वेश्चन होंगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वो 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे 15 नंबर के। तो ये आप देख लीजिएगा यहाँ पे, जैसे कि कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ EVS, सिग्निफिकेंस ऑफ EVS एंड इंटीग्रेटेड EVS। फिर लैंग्वेज है, लैंग्वेज में 15 मार्क्स के क्वेश्चन, लैंग्वेज कंप्रहेंशन है। फिर पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, 15 क्वेश्चन यहाँ से, यानी 15 30 नंबर क्वेश्चन आएंगे। ये लैंग्वेज 1 से सेम ऐसे ही लैंग्वेज 2 से भी कंप्रहेंशन और पेडागोजी वाले क्वेश्चन 15 नंबर के यानी 30 नंबर के आएंगे। यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हैं कि क्या क्या आएगा। जो यहाँ पे दिया गया है, आप जिस भाषा को चूज करेंगे उसके हिसाब से देख लीजिएगा। फिर ये पेपर 2 का जो है सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पहला है, यहाँ पे ये 30 नंबर का आएगा और 15 नंबर के 2 सेक्शन होंगे। पहले सेक्शन में ये सारा दिया गया है डिटेल में, जो जो टॉपिक हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड यहाँ पे है। फिर दूसर का जो है वो कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। लर्निंग एंड पेडागोजी 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, जैसे कि 1 to 5 के लिए दिया गया था सेम। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स एंड साइंस, यहाँ से आपको 60 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे मैथ से। यहाँ पे नंबर सिस्टम से टॉपिक दिए गए हैं, फिर अलजेब्रा से टॉपिक दिए गए हैं, ज्योमेट्री से टॉपिक दिए गए हैं, पेडागोजिकल इशूज से टॉपिक दिए हैं, 10 नंबर का आएगा। फिर उसके बाद ये साइंस है, 30 क्वेश्चन आएंगे, 20 के लिए कंटेंट दिया गया है। 20 क्वेश्चन जो आएंगे वो कंटेंट यहाँ पे फूड मटेरियल, द वर्ड ऑफ द लिविंग मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज, हाउ थिंग्स वर्क, नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल रिसोर्सेज। और जो 10 क्वेश्चन है वो जो पेडागोजी वाले हैं वो यहाँ से आएंगे। तो इस तरीके से ये आपका सिलेबस था मैथमेटिक्स और साइंस का। अब सोशल साइंस का दिया गया है, सोशल स्टडीज़ वाले 60 क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है कंटेंट हिस्ट्री, और हिस्ट्री में जो जो चैप्टर हैं वो दिए गए हैं। फिर ज्योग्राफी में जो जो चैप्टर हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो दिए गए हैं। फिर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ से जो जो क्वेश्चन हैं, जो जो टॉपिक हैं वो देंगे, वो दिए हुए हैं, आप एक एक करके नोट कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। फिर पेडागोजिकल जो इशूज़ हैं 20 क्वेश्चन, 40 वहाँ 20 यहाँ 60 क्वेश्चन। फिर 30 नंबर का आपका लैंग्वेज आता है, 15 क्वेश्चन कंप्रहेंशन रहेगा और 15 क्वेश्चन का पेडागोजिकल इशूज़ रहेंगे। यहाँ पे लैंग्वेज में जो पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट उससे, यानी 30 15 इधर 15 इधर 30 ये। फिर लैंग्वेज 2 में भी सेम ऐसा ही होगा, 30 मार्क्स का आएगा, जिसमें 15 क्वेश्चन कंप्रहेंशन और 15 क्वेश्चन पेडागोजी वाले। तो आपने पूरा सिलेबस देख लिया। फिर यहाँ पे OMR शीट दिया गया है कि आपको OMR शीट भरना कैसे है, इसके बारे में बताया गया है कि प्रॉपर ये 4 खाने दिए गए हैं। पहला खाना जो आपने ब्लैक किया है, करेक्ट वे ऑफ डार्कनिंग, मतलब कि ब्लैक ऐसे करेंगे आप, ये वैलिड है। सेकंड वाला कॉलम भी ये भी वैलिड है, लेकिन जो आप ये देख रहे हैं थर्ड वाला कॉलम ये वैलिड नहीं, इनवैलिड है। और जो फोर्थ वाला कॉलम देख रहे हैं ये भी इनवैलिड है, जो फिफ्थ वाला कॉलम देख रहे हैं ये भी इनवैलिड है। आप ऐसे ब्लैक नहीं करना है। फिर नीचे जितने भी कॉलम दिए गए हैं आपको ऐसे नहीं भरना है, ये सारे नीचे दिए गए
जो पैटर्न है वो गलत है, सिर्फ आपको पहले और दूसरे की तरह जैसा दिया गया है प्रॉपर तरीके से चारों में से सिर्फ एक गोला ब्लैक करना है, यहाँ पे दिया गया है, तो इसे आप देख लीजिएगा। तो हमने सारे फॉर्म को एक तरफ से एक तरफ तक देख लिया और हमने सारी डिटेल्स का चर्चा कर लिया। और जो पैटर्न है इस बार आपका वही रहेगा जो पहले था एग्जाम का पैटर्न, आपको उसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे पहले पूछे जाते थे, और सिलेबस भी लगभग वही है सारा। और जो एग्जाम डेट है आप जानते ही हैं कि 8 फरवरी को है, और फॉर्म कब से कब तक फिल किया जाएगा आपको बता दिया गया। तो आप लगभग हमने सारी चीज़ों पे डिस्कस कर लिया, सिलेबस पे, एग्जाम पैटर्न पे, एग्जाम डेट पे, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, तो सारी चीज़ें हो गई। तो इस तरीके की जानकारी के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।